हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हो तो उनके अध्यारोपण के फल स्वरूप परिणामी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया कि व्यतिकरण संपोषी व विनाशी दो प्रकार का होता है। हमें यहाँ पर बताना है प्रश्न में कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संपोषी व्यतिकरण और यहाँ पर लिखेंगे हम विनाशी व्यतिकरण। तो जब किसी बिंदु पर तरंगें समान कला में मिलती हो तो वहां तीव्रता अधिकतम होती है। इसे या इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब है विनाशी व्यतिकरण। तो जब किसी बिंदु पर तरंगें विपरीत या असमान कला में मिलती हो तो वहां तीव्रता न्यूनतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब जो संपोषी व्यतिकरण है उसके लिए हमारे पास जो कलांतर है वह क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। अर्थात यहाँ से फाई बराबर रहना चाहिए किसके? 0,2 पाई 4 पाई इसी प्रकार से यह आगे चलता रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा में n पाई। ये किसके बराबर है? फाई के बराबर है। जहां पर n बराबर क्या है? 0,1,2 इसी प्रकार से n तक है। तो यहाँ से जो कोस फाई है वह किसके बराबर होगा? वह धनात्मक ऋणात्मक 1 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ तीव्रता क्या रहेगी? अधिकतम रहेगी। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो हमारे पास कलांतर फाई है उसका मान रहता है पाई 3 पाई 5 पाई इस प्रकार से अंत तक जाता है। अब यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा 2n घटाव में 1 गुणा में पाई, जहां n बराबर है 0,1 माफ कीजिए 1,2,3 इस प्रकार से n तक। अब यहाँ पर जो कोस फाई है वह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अर्थात कलांतर क्या होगा? इसका 0 होगा। माफ कीजिए यहाँ पर जो कोस फाई है उसका मान कितना होगा? 0 होगा। तो हमने यहाँ पर संपोषी व विनाशी व्यतिकरण में अंतर देखे हैं कि विनाशी व्यतिकरण कब होता है और संपोषी व्यतिकरण कब होता है। मुख्य रूप से हमने जो इनके अंतर है वह हमने यहाँ पर देखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।